हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML एलिमेंट्स के बारे में। HTML एलिमेंट्स क्या होता है? ये सब कुछ होता है जो ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक होता है, इंक्लूडिंग एनी कंटेंट इन बिटवीन। एलिमेंट्स वेब पेजेस का स्ट्रक्चर और कंटेंट डिफाइन करते हैं। बेसिक टर्म में एक HTML एलिमेंट्स वेब पेज का एक पार्ट होता है, जैसे एक पैराग्राफ, एक लिंक, एक इमेज या एक सेक्शन। हर एलिमेंट HTML कोड में एक टैग से रिप्रेजेंट होता है, जो ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। चलिए HTML एलिमेंट्स के कंपोनेंट्स को देखते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले है टैग। HTML एलिमेंट यूजुअली एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग से बनते हैं। टैग्स एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे है p टैग। क्लोजिंग टैग में टैग नेम से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्लोजिंग टैग है। कुछ एलिमेंट्स सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर br टैग दिया हुआ है। देन है कंटेंट। कंटेंट ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में होता है, जैसे यहाँ पर दिया है एलिमेंट, जैसे है ये पी एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, और उसके बीच में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड कंटेंट है। देन तीसरा है एट्रीब्यूट। टैग के पास एट्रीब्यूट भी हो सकता है जो एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एट्रीब्यूट्स ओपनिंग टैग के अंदर लिखे होते हैं और यूजुअली नेम वैल्यू पैड्स में होते हैं, जैसे यहाँ पर स्टाइल कलर रेड दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पी टैग के अंदर यहाँ पर स्टाइल दिया है। क्या बता रहा है ये कि इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, कलर जो होगा उसका रेड होगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये जो है स्टाइल, ये एक एट्रीब्यूट है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी टैग है, पी टैग के अंदर यहाँ पर स्टाइल कलर रेड है, और देन यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिया है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर देखिए जो इसका आउटपुट आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, जो रेड कलर में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ ग्रीन, तो देखिए इसका कलर जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्रीन हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ और चेंजेस करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इकरा, तो देखिए यहाँ पे हेलो इकरा आ गया। तो दोस्तों ये एग्जांपल एक पैराग्राफ एलिमेंट है जिसके टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड है और उसका कलर जो है वो रेड है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है इसका कलर जो है वो रेड कलर है। तो यहाँ पे देखिए जो ये है, ये जो पी टैग है ये क्या है, पैराग्राफ ओपनिंग टैग है। और ये क्या है, स्टाइल, ये इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट है। और ये जो हेलो है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये कंटेंट है। और यहाँ पे ये जो पी स्लैश के साथ दिया हुआ है ये क्या है, पैराग्राफ क्लोजिंग टैग है। अब हम लोग देखते हैं कॉमन HTML एलिमेंट्स। तो दोस्तों नीचे दिए गए कुछ कॉमन HTML एलिमेंट्स लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक्स, इमेजेस, लिस्ट एंड द फॉर्म। हर एलिमेंट्स डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। तो हम लोग इसका एग्जांपल एक कोड एडिटर में खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले डॉक टाइप HTML है। देन उसके बाद HTML है, फिर हेड के अंदर यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है एग्जाम्पल HTML पेज। देन यहाँ पर बॉडी है, बॉडी के अंदर यहाँ पर दिया है वेलकम टू माय वेबसाइट। देन उसके बाद यहाँ पर पी टैग है, पी टैग के अंदर पैराग्राफ दिया गया है। और यहाँ पर एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर विजिट एग्जाम्पल करके है। देन उसके बाद यहाँ पर H2 है, H2 दिया है, H2 एलिमेंट यहाँ पे अंदर उसके दिया है स्टेप टू मेक अ टी। फिर यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पर लिस्ट आइटम्स है, जैसे कि बॉयल वाटर, ऐड टी लीव्स, और वाटर इनटू अ कप, ऐड शुगर एंड मिल्क। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और H2 दिया है जिसके अंदर कॉन्टेक्ट अस लिखा है। देन उसके बाद यहाँ पर फॉर्म है, फॉर्म में यहाँ पर लेबल है, एक इनपुट टेक्स्ट है और एक और लेबल है। देन यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल है। और यहाँ पर देखिए ब्रेक टैग्स दिए गए हैं। फिर देन उसके बाद यहाँ पर एक बटन है, बटन के अंदर सबमिट कंटेंट। तो दोस्तों इसका कुछ आउटपुट देखिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ये एक हेडिंग हो गई, देन ये पैराग्राफ, ये एक लिंक, देन यहाँ पर एक और हेडिंग, देन उसके अंदर यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम्स है जो कि ऑर्डर लिस्ट है। देन उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस की एक हेडिंग हो गई, और यहाँ पर नेम है, यहाँ इसके अंदर जो ये लेबल से आ रहा है। और ये जो ईमेल है ये भी एक लेबल से आ रहा है। इसके ये जो इनपुट बॉक्स दिख रहा है आपको, ये इसका टाइप टेक्स्ट है और नीचे वाले का इनपुट टेक्स्ट ईमेल है, और यहाँ पे ये बटन है। तो अभी मैं आप लोगों को इसके अंदर कुछ अलग करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे वेलकम टू माय वेबसाइट है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेब पेज, तो देखिए यहाँ पे ये कंटेंट चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं विजिटर्स हटा के डायरेक्टली इट गिव सम इंफॉर्मेशन, विजिटर हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंटेंट छोटा हो गया। देन यहाँ पर विजिट एग्जांपल है, इसको भी मैं हटा देता हूँ एग्जांपल को।
यहाँ पे सिंपली विजिट लिख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, विजिट आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेप टू मेक अ टी, अब ये ओ एल टैग में है तो मैं इसको क्या करता हूँ, यू एल टैग में ले लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली यू यू लिख देता हूँ, तो ये बुलेट पॉइंट्स में आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में आ गया। अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट अस है, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। यहाँ पे लेबल में नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूजर नेम। यहाँ पे यूजर नेम आ गया। तो अब यहाँ के अंदर, उसके अंदर क्या है, टाइप टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे नाम डाल सकता हूँ। जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ आमिर शेख, तो देखिए यहाँ पे आमिर शेख आ गया। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर ये डालूंगा तो ऐसा ले लेगा, लेकिन ये एक ईमेल फील्ड है, यहाँ पे एरर छोड़ेगा वो। तो देखिए यहाँ पे दिया प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग एट द रेट इज इनकम्प्लीट, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ gmail.com। अब देखिए यहाँ पे बी आर टैग है, ठीक है, बी आर टैग यहाँ पे क्यों दिया, अब देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ बी आर टैग को। तो देखिए अब क्या होएगा, अब देखिए यहाँ पे चलेगा ईमेल, ठीक है। बी आर टैग क्या कर रहा है, लाइन ब्रेक का काम कर रहा है यहाँ पर। इस एग्जांपल में डॉक टाइप एच टी एम एल है, देन एच टी एम एल है, देन उसके बाद यहाँ पर हेड है, देन टाइटल है, बॉडी है, एच वन है, पैराग्राफ है, एंकर टैग है, ऑर्डर लिस्ट है, फॉर्म है। फॉर्म बनाने के लिए हम लोग फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके अंदर इनपुट और लेबल्स वगैरह है, और उसके अंदर एक बटन भी दिया है। यहाँ पर एच वन जो टॉप लेवल हेडिंग है वो प्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो पी है वो पैराग्राफ डिफाइन कर रहा है। एंकर टैग हम लोग लिंक्स वगैरह के लिए यूज़ किए हैं इसके अंदर। अब आते हैं हम लोग नेस्टेड एच टी एम एल एलिमेंट पे। वो एच टी एलिमेंट दूसरे एच टी एम एल एलिमेंट्स को भी कंटेन कर सकते हैं, इससे नेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा, यहाँ पे एच टी एम एल है, ठीक है। यहाँ पे जो एच टी एम एल एलिमेंट है वो किसको कर रहा है कंट्रोल, हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट है, एच वन पी ए एच टू ओ एल, ये सब क्या है, ये सब एक नेस्टेड एलिमेंट हो गए हेड के। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ डीप का, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करके मैं अपने यहाँ पे कोड एडिटर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली दिख रहा है वेलकम, दिस इज अ पैराग्राफ साइड सी एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे कोई स्टाइल दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो। देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो येलो हो गया। अब ये डीप के अंदर क्या आ रहा है, एच वन और पी टैग आ रहा है, तो ये एच वन और पी टैग क्या हो गया, डीप के नेस्टेड एलिमेंट हो गए। इस एग्जांपल में डीप एलिमेंट एच वन और पी एलिमेंट को कंटेन करता है, एलिमेंट टेक्स्ट वेलकम को कंटेन करता है, और एलिमेंट टेक्स्ट दिस इज अ पैराग्राफ इनसाइड अ डीप एलिमेंट को कंटेन करना है। तो दोस्तों ये था HTML एलिमेंट। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।